नॉर्मली हमसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो आरटीजीएस है या फिर एनईएफटी है, अगर उसको हम चेक के थ्रू करते हैं तो उसका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लग जाता है, या फिर जो आरटीजीएस है या फिर एनईएफटी है इनसे हम कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर तीसरा कि आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। सो फ्रेंड्स, अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया वीडियोज़ इस चैनल पे आती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आरटीजीएस और एनईएफटी क्या चीज़ है। सो एनईएफटी को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आरटीजीएस की। तो आरटीजीएस की जो फुल फॉर्म है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि आरटीजीएस या फिर एनईएफटी के थ्रू आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एनईएफटी की, कि एनईएफटी की जो अमाउंट ट्रांसफ़र की लिमिट कितनी है, या फिर कितना टाइम लगता है, या फिर किस टाइम कर सकते हैं, या फिर किस मोड के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो जो एनईएफटी है उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अमाउंट है वो मिनिमम ₹1 भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मैक्सिमम कुछ भी अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मैक्सिमम की इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं टाइम कितना लगता है। एनईएफटी में मैक्सिमम 1 से 2 घंटा लगता है। 1 से 2 घंटे के अंदर जो है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जो एनईएफटी है उसकी बात कर लेते हैं। इसको ऑनलाइन भी किया जा सकता है या फिर ऑफलाइन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन जो है वो नेट बैंकिंग से हो सकता है, और ऑफलाइन वो बैंकिंग जो आवर्स हैं उसमें चेक के थ्रू किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको किस टाइम किया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो इसको 24/7 किसी भी टाइम कर सकते हैं, और अगर आप इसको ऑफलाइन करते हैं तो सिर्फ वो बैंकिंग आवर्स में ही चेक के थ्रू एनईएफटी को करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आरटीजीएस की, कि आरटीजीएस की कितनी लिमिट है, कितना टाइम लगता है। तो जो आरटीजीएस है उसमें कम से कम अमाउंट 2 लाख रुपए होना चाहिए, और जो मैक्सिमम है वो कितना भी अमाउंट हो सकता है, मैक्सिमम की कोई भी उसकी लिमिट नहीं है। और जो आरटीजीएस है उसमें टाइम लगता है, कुछ ही मिनट्स में वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो पैसा आ जाता है। और इसको भी जो ऑनलाइन भी किया जा सकता है या फिर ऑफलाइन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन वही नेट बैंकिंग के थ्रू, ऑफलाइन जो है वो बैंकिंग आवर्स में चेक के थ्रू। और जो टाइम है इसको भी अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 24/7 किसी भी टाइम कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन चेक के थ्रू करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग आवर्स में ही हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि जो आरटीजीएस है और एनईएफटी है इसको चेक के थ्रू किया जा सकता है, और चेक के थ्रू अमाउंट ट्रांसफ़र में कितना टाइम लगता है, और इसके अलावा जो आरटीजीएस है और एनईएफटी है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हाँ, कुछ सिचुएशन में ये हो सकता है कि इनकी जो अमाउंट ट्रांसफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा 24 जो घंटे हैं वो भी लग जाते हैं। कई बार टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं, या फिर जो सर्वर इशू हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो है ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। नहीं तो मैंने नॉर्मली बताया आपको, जो एनईएफटी 1 से 2 घंटे में हो जाता है, और जो आरटीजीएस है वो कुछ ही मिनटों में हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला। थैंक यू सो मच, बाय बाय।